सो हेलो एवरीवन, तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है यहाँ पर भाई हाउ टू रैंक YMYL निशेस, हाउ टू रैंक ऑन YMYL निशेस, मतलब जो योर मनी योर लाइफ वाला जो कंटेंट है या फिर इन सब निशेस पे हम लोग कैसे रैंक कर सकते हैं, जैसे कि फाइनेंस हो गया, हेल्थ हो गया और भी बहुत सारी YMYL निशेस है। तो मेनली मैं इन्हीं दोनों को इधर ले रहा हूँ। तो देखो भाई, यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर एसेंस का RPM बहुत ही अच्छा खासा मिलता है, मतलब $10 से भी ऊपर, 10, 15, $20 का RPM मिलता है। एंड देखो, RPM तो डिपेंड करता है यहाँ पर कि अभी के टाइम पे जो है माहौल कैसा चल रहा है, कि अभी के टाइम में एडवर्टाइजर खर्चा कर रहा है कि नहीं, मार्केट कैसा है, मतलब जो शेयर मार्केट है ना उस पर भी यहाँ पर RPM डिपेंड करता है। अगर शेयर मार्केट का हाल सही नहीं है, मतलब थोड़ा बिगड़ा हुआ है, नीचे की तरफ जा रहा है या फिर थोड़ा वॉलेटाइल है, तो भाई आपको एक्सचेंज का RPM भी कम ही देखने को मिलेगा। क्योंकि भाई अगर देखो, शेयर मार्केट अगर अच्छा नहीं करेगा ना, तो भाई जो एडवर्टाइजर है वो खर्चा नहीं करेगा, और जो खर्चा नहीं करेगा तो भाई बीडिंग नहीं होगा अच्छा खासा, एंड वहाँ पर एक्सचेंज का जो RPM है वो भी डाउन जाता है। तो अभी के टाइम पे आपको पता है कि बहुत सारे लोगों का भाई एक्सचेंज RPM डाउन ही होगा ज़्यादातर, क्योंकि अभी मार्केट भी अच्छा नहीं चल रहा है। तो हम लोग अभी बात करें कि हम यहाँ पर कैसे भी रैंक कर सकते हैं ना, YMYL निशेस पे कैसे रैंक कर सकते हैं। तो देखो, उसके पहले तो भाई मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि मेरा एक यहाँ पर YMYL निशेस का एक वेबसाइट है। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था इसी वेबसाइट का ऊपर। यहाँ पर देख सकते हो, 1 महीने पहले ये डाल के रखा था, लॉन्च ए फाइनेंस टूल वेबसाइट 2 months ago एंड ऑलरेडी हिट 1000 इंप्रेशंस ए डे। तो ये मैंने तकरीबन भाई 1-1.5 महीने शायद पहले यहाँ पर इसको पोस्ट किया था कम्युनिटी पोस्ट में। अभी भी ये आपको देखने को मिल जाएगा मेरे चैनल के यहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट में। तो यहाँ पर देख सकते हो, उसी जो वेबसाइट है उसी का यहाँ पर ये परफॉर्मेंस है ओवरव्यू। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये अचानक से यहाँ पर देख सकते हो स्पाइक आया है। यहाँ पर हम लोग चलते हैं यहाँ पर फुल रिपोर्ट के अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हो, अगर मैं इसको भाई 12 मंथ भी कर लेता हूँ ना, तो देखो ये ज़रा पुराना वेबसाइट है ही नहीं। ये भाई कब खुला है, यहाँ पर मार्च 14 को यहाँ पर खुला था ये वेबसाइट। एंड वहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पर धीरे धीरे देखो 100 का इंप्रेशन तो भाई पहले कुछ दिनों में आ गया था। लेकिन ये गूगल का आपको पता होगा, गूगल नए वेबसाइट को भाई चाहे वो कितना अच्छा हो, भाई नए वेबसाइट को गूगल प्रायोरिटी नहीं देता है। यहाँ पर सैंडबॉक्स करके कुछ होता है भाई, उसके अंदर रखता है गूगल। तो भाई उसी की वजह से देख सकते हो, फिर से इंप्रेशन डाउन हो गया था। अप्रैल के महीने में फिर से भाई शुरू हो चुका था 100 का इंप्रेशन आना। एंड अप्रैल मई के बाद देख सकते हो 1000 प्लस इंप्रेशन जा रहा था। इंप्रेशन तो अच्छा खासा आ रहा था, लेकिन भाई क्लिक्स फिर भी कम था, 7 आधी क्लिक्स था यहाँ पर। एंड यहाँ पर जून आते आते यहाँ पर देख सकते हो 3000 का इंप्रेशन पहली बार आ गया था। और यहाँ पर जो क्लिक्स है वो 18 है, मतलब दिल्ली का 18-20 का ही क्लिक आ रहा था। एंड उसके बाद रिसेंटली यहाँ पर देख सकते हो जुलाई 3 के करीब यहाँ पर 8000 का इंप्रेशन आया है एंड क्लिक्स भी 68 का आया है। और ये देख सकते हो यहाँ पर एवरेज पोजीशन क्या है, 18 है। ये धीरे धीरे ये भी कम होगा, और जितना ये कम होगा ना, जितना यहाँ पर एवरेज पोजीशन कम होता जाएगा भाई, उतना ही आपका CTR इंप्रूव होता जाएगा, मतलब CTR इंक्रीज होगा। तो यही है, यहाँ पर देख सकते हो 64,000 का यहाँ पर इंप्रेशन है, लेकिन यहाँ पर क्लिक्स कम है, क्योंकि भाई ये थोड़ा फाइनेंस नीचे है और अभी और भी टाइम लगेगा, क्योंकि इंप्रेशन भाई देख सकते हो ऑलरेडी आना शुरू हो चुका है। तो भाई यहाँ पर जो है हम धीरे धीरे हमारा क्लिक्स भी इंप्रूव होगा, क्योंकि भाई देखो ये फाइनेंस का टूल से तो थोड़ा टाइम तो लगेगा भाई। अभी भी 3 महीना ही हुआ है यहाँ पर, 6 महीना या फिर 1 साल भी लग सकते हैं टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 पोजीशन जाने के लिए। क्योंकि भाई इस ईयर में ऐसा भाई सर्च वॉल्यूम है ना, मतलब 1 लाख 1.5 लाख का सर्च वॉल्यूम मंथली है। एंड यहाँ पर जो ये वेबसाइट है यहाँ पर क्रिप्टो एंड शेयर मार्केट, समझ रहे हो, और वो भी USA भाई, समझ रहे हो, यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब ये तो भाई YMYL नीसी हो गया है ना, क्योंकि भाई क्रिप्टो करेंसी है और यहाँ पर शेयर मार्केट भी है। तो बता दूँ ये कि यहाँ पर जो है टूल टाइप का ही वेबसाइट बोलूँगा इसको, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूज़र को कुछ यहाँ पर कैलकुलेशन वगैरह करना है। बस यूज़र को यहाँ पर डेटा, मार्केट का जो डेटा है ना, शेयर मार्केट का डाटा यहाँ पर दिखाया जाता है लाइव रियल टाइम में। तो इसकी वजह से ये वेबसाइट यहाँ पर मतलब ऐसा है कि भाई ये वेबसाइट भाई अलग है, समझ रहे हैं, यूनिक है। तो मैं आपको बताऊँगा अभी यहाँ पर कैसे रैंक करना है। तो बात कुछ ऐसी है, यहाँ पर गूगल में देखो, गूगल में से सर्च होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर टॉप 5 या फिर टॉप 10 रिजल्ट्स आता है जो वेब पेज है। मैं बस वेब पेज की बात कर रहा हूँ, लेकिन उनमें से भाई सबसे बेहतर रिजल्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा टाइम यूज़र किस वाले पेज या फिर किस वाले वेबसाइट पे सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ पर स्पेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो ये कुछ ड्यूअल टाइम वगैरह ये भी कुछ होता है, मैट्रिक्स यहाँ पर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया है। लेकिन भाई देखो, जितना ज़्यादा जिस वेबसाइट पे ऊपर यहाँ पर यूज़र स्पेंड करेगा टाइम, ठीक है ना, तो भाई उतना ही ज़्यादा उस वेबसाइट का भाई मतलब टाइम वगैरह भरेगा, ड्यूरेशन है ना। तो भाई
गूगल को यार धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो देखो गूगल भाई कितना ही यार हाई, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, कितना ही हाई कंपटीशन की वर्ड क्यों ना हो भाई, आपके अगर कोई नया वेबसाइट बनाओगे ना भाई, उसका भाई कुछ ना कुछ तो इंप्रेशन सर्च में आएगा ही, भले ही वो कितना ही तो भाई कीवर्ड डिफिकल्टी भाई कितना ही हाई हो, मतलब कितना ही हार्ड हो या फिर इजी हो भाई, मैटर नहीं करता भाई, कुछ ना कुछ इंप्रेशन गूगल नए वेबसाइटों को देता ही है, ताकि भाई वो भाई गूगल भी ये टेस्ट करता है कि भाई हाई, अगर ये नया वेबसाइट हो सकता है ये जो एग्जिस्टिंग में जो रैंक कर रहे हैं उनसे भी बेहतर कुछ ये प्रोवाइड करे, है ना। तो भाई देखो आपको भाई वही करना है, आपको भाई उन सभी वेबसाइटों से यार बेहतर देना है, बेहतर डेटा देना है। अगर कोई डेटा वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो भाई, बहुत ही अच्छा डेटा दो यहाँ पर यूज़र फ्रेंडली वे से, है ना। एंड यहाँ पर देख सकते हो, देखो ये इनिशियली देखो गूगल क्या करता है, 10 15 20 ऐसे ऐसे भाई इंप्रेशन भेजता है, वहाँ पर क्या होता है 1 2 क्लिक्स ही आता है या फिर 0 क्लिक्स आता है। देखो यहाँ पर 0 क्लिक्स है, लेकिन जब तक भाई क्लिक्स नहीं मिलता है ना, तब तक गूगल भाई इंप्रेशन बढ़ाता रहता है, धीरे धीरे बढ़ाता रहता है इंप्रेशन, देख सकते हो। लेकिन भाई आपको थोड़ा ऑफिस एसईओ पे भी यहाँ पर फोकस करना होगा, ठीक है ना। ऑफिस एसईओ मतलब बैकलिंक्स बनाना, मैं वही बात कर रहा हूँ। यहाँ पर बैकलिंक्स बनाओ, कमेंट बैकलिंक हो गया, फ्री में जो भी बैकलिंक बना सकते हो बना लो यार, उसमें कोई पैसा नहीं लगता, बस टाइम थोड़ा लगता है। एंड यहाँ पर देख सकते हो, देखो 2 3 क्लिक्स, समझ रहे हो, भले ही 2 3 क्लिक्स आए हैं, लेकिन यूज़र यहाँ पर आया वेबसाइट पे, वो रुका वेबसाइट पे, ठीक है ना, वो दोबारा से भाई रीविजिट किया, मतलब डायरेक्टली विजिट किया, समझ रहे हो ना। डायरेक्ट विजिट जो है ना एक बहुत ही यार स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, ठीक है ना। अगर आपका वेबसाइट भाई अच्छा है कि बुरा, भाई ये डायरेक्ट विजिट भी है, गूगल को सिग्नल लेता है। और गूगल जो ये डायरेक्ट विजिट का जो देता है ना, ये या तो गूगल एनालिटिक्स से लेता है या तो भाई क्रोम ब्राउज़र, उनका पता होगा क्रोम ब्राउज़र है, इतना बड़ा ब्राउज़र है, उन लोगों के पास भाई डेटा की कमी बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो हमारे लिए एडवांटेज ही है एक प्रकार से। अगर हमारा वेबसाइट अच्छा है तो यार रैंकिंग मिलना तो तय है। देखो यहाँ पर धीरे धीरे, ये देखो धीरे धीरे, लेकिन बीच बीच में यहाँ पर देख सकते हो ये एक यहाँ पर स्पाइक आया है, देख सकते हो यहाँ पर 76 इंप्रेशन, उसके बाद ये देख सकते हो 3000 का पहला स्पाइक था, मतलब ऑल टाइम हाई बोल सकते हो। आपको भी अपने वेबसाइट पे भाई ऐसे ही मतलब जो इम्प्रूवमेंट है ना वो दिखने को मिलेगा। पहले क्या होगा, ये धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे, उसके बाद क्या होगा एकदम से भाई फटाक से ट्रैफिक ऊपर तक जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3000 का यहाँ पर इंप्रेशन आया था जून 24 को, ठीक है, जून 24, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा इसने ब्रेक लिया, ये समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं होगा कि भाई इंप्रेशन आ रहा है भाई एकदम से वो बढ़ता ही रहेगा भाई। आपने यार शेयर मार्केट में यहाँ पर सार्स वगैरह देखा होगा, जो ऑल टाइम हाई बनाता है, उसके बाद भाई थोड़ा सा ब्रेक लेता है, ये भी देखो थोड़ा सा ब्रेक लेता है, समझ रहे हो। उसके बाद नया हाई बना रहा है यहाँ पर, देख दो नया 8000, इस बार भाई 3000 से डायरेक्ट 8000, ठीक है ना। और ऐसा नहीं होगा कि भाई जुलाई 4 को ही यहाँ पर, जुलाई 5 को यहाँ पर 9000 10,000 11 12, ऐसा नहीं होगा भाई। ये 8700 गया है, हो सकता है भाई जुलाई 4 को भाई 8000 से सीधा यहाँ पर 4000 पे आ जाए या फिर 5000 पे आ जाए, थोड़ा सा ब्रेक लगा, समझ रहे हो ना, धीरे धीरे ब्रेक लगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑल टाइम हाई हमारे, मतलब ये 8700 को भी क्रॉस करके भाई नेक्स्ट टाइम जो अगले 1-2 हफ्ते में यहाँ पर 10,000 या फिर 12,000 से भी ऊपर जाएगा, ये समझ रहे हो ना। तो ऐसे ही यहाँ पर जो ये 60 है ना, ये हाई बनाता रहेगा जैसे जैसे हमारा वेबसाइट यहाँ पर, मतलब जैसे जैसे इसका जो ये पोजीशन है ना, एवरेज पोजीशन, ये कम होता रहेगा और ये CTR भी इम्प्रूव होता रहेगा, ठीक है ना। तो बस यही होता है पूरा का पूरा खेल। आपको बस बाकियों से अच्छा करना है, ठीक है ना। जितना भी अगर कितना हाई कंपैरिजन क्यों ना हो भाई, आपको बाकियों से अच्छा करना है, बेहतर करना है, कुछ यूनिक सा करना है, ठीक है ना, जिसकी वजह से यूज़र आपके वेबसाइट में भाई ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, समझ रहे हो। तो भाई भले ही वो यार 50-7 नंबर पे रैंक कर रहे हो, लेकिन वो धीरे धीरे भाई, समझ रहे हो ना, धीरे, ये टाइम लगता है। ये ऑर्गेनिक रैंकिंग में ना भाई टाइम आपको लगता है, 3 महीना लग सकता है, 6 महीना लग सकता है, या फिर साल भर भी लग सकते हैं। लोग तो भाई छोड़ ही देते हैं, ऐसे में वेबसाइट ही छोड़ देते हैं लोग, समझ रहे हो ना। तो भाई जो भाई लास्ट तक बने रहेगा भाई उन्हीं को मिलेगा ट्रैफिक, और क्या भाई, समझ रहे हो ना। क्योंकि भाई ब्लॉगिंग तो भाई एक दिन का खेल नहीं है, आपको यहाँ पर सालों सालों यहाँ पर बिताना होगा, एक्सपेरिमेंट्स करना होगा, यहाँ पर गूगल से यहाँ पर पेनल्टी खाना होगा, ठीक है ना। तो तभी आप सीखोगे भाई, ऐसे तो आप बिना एक्सपेरिमेंट्स को यहाँ पर सीख नहीं पाओगे। आपको भाई एक्सपेरिमेंट्स तो दोहराना ही होगा इधर। आप भाई किसी में भी रैंक कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने आपको पहले ही बोला कि भाई यूज़र का इंटेंट का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, लेकिन भाई यहाँ पर एक और चीज़ आता है कि आप कितना यूनिक कर रहे हो यार। आप दूसरे वेबसाइट से या फिर जो आपका कंपेरेटर है उनसे आप कितना यूनिक चीज़ें कर रहे हो, ये भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर क्या लिख के रखा है, प्रोवाइड एक्सक्लूसिव कंटेंट। एक्सक्लूसिव मतलब भाई समझ रहे हो भाई, जो बहुत ही मतलब रेयर है यहाँ पर, समझ रहे हो। एक्सक्लूसिव मतलब जो ओरिजिनल कंटेंट, आप ऐसा भी बोल सकते हो। तो आपको यहाँ पर एक्सक्लूसिव चीज़ें डालना है जो भाई बाकी वेबसाइट में नहीं है। प्रोवाइड कंटेंट दैट 90% ऑफ अदर वेबसाइट कैन नॉट प्रोवाइड इन योर नीश, मतलब जो बाकी के जो नीश आपका एक नीश होगा, है ना, कोई फाइनेंस नीश होगा, कोई हेल्थ नीश होगा, तो वहाँ पर भाई
अगर ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करो, या फिर कंटेंट बोले या फिर टूल से आप कोई प्रोवाइड करो है ना, या फिर तो आप टेक्स्ट कंटेंट प्रोवाइड करोगे जो आप हम यहाँ पर आर्टिकल वगैरह लिखते हैं, आप कोई एक्सक्लूसिव आर्टिकल वगैरह लिख रहे हो, या फिर कोई ऐसा कंटेंट डालो, कोई PDF का ऐसा कोई चीज़ यहाँ पर जो बाकी वेबसाइट नहीं डाल पा रहे हो, कोई रिसर्च डॉक्यूमेंट हो गया जो बाकी वेबसाइट नहीं डाल पा रहे हो है ना, सो लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब भाई, कीवर्ड रिसर्च से पता लगता है। तो भाई बाकी वेबसाइट नहीं डाल पा रहा है, लेकिन आपने यहाँ पर डाला, मतलब 90% वेबसाइट वो कंटेंट नहीं डाल रहा है, सिर्फ 5 से 10% वेबसाइट पे ही है वो कंटेंट, और उनमें से एक का वेबसाइट है भाई आपका भी है ना। तो भाई क्या होगा भाई, गूगल क्या करता है ना, अगर किसी कंटेंट का फरमार है ना, तो वो क्या करता है, वो कोशिश करता है कि भाई उस कंटेंट को या तो भाई ओवरव्यू में दिखा दे है ना, या तो भाई अगर टूल वेबसाइट भी हो ना, फिर भी वो कोशिश कर रहा है कि भाई टूल वेबसाइट को भी सर्च इंजन में ही दिखा दे। आजकल आपको पता होगा फ्लिप ए कॉइन करके टूल वेबसाइट बहुत पहले चलता था, लेकिन अभी वो सर्च इंजन में ही दिखा रहते हैं, क्योंकि भाई वो बहुत ऐसा सेचुरेटेड हो चुका था ना कि भाई हर वेबसाइट यहाँ पर, हर दूसरे तीसरे वेबसाइट में भाई कॉइन ने फ्लिप ए कॉइन का जो यहाँ पर टूल था ना वो है ऑलरेडी अवेलेबल। तो भाई गूगल क्या करते हैं, जितना ज़्यादा सप्लाई है ना, अगर किसी चीज़ में डिमांड है और सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है ना, तो गूगल भी यार उस टूल को यार लाता है अपने सर्च इंजन में, या फिर वो भाई ओवरव्यू में ही डाल देता है। लेकिन अगर भाई कंटेंट लिमिटेड होगा ना, तो भाई गूगल को भी यार मजबूरी में आपका ही वेबसाइट टॉप में दिखाना पड़ेगा, ठीक है, भले ही वो YML नीचे हो, भले ही आपका वेबसाइट का अथॉरिटी अच्छा नहीं हो। और मैं बता रहा हूँ ये जो वेबसाइट मैंने आपको यहाँ पर अभी भी थोड़ी देर में दिखाया था पहले सर्च कंसोल में, भाई उसका भी कुछ खास अथॉरिटी बिल्कुल नहीं है। मैंने बस यहाँ पर थोड़ा बहुत कमेंट का बैकलिंक बनाया, ठीक है ना, कमेंट बैकलिंक बस किया है मैंने, उतना भी ज़्यादा नहीं, भी 20-25 ही होगा यहाँ पर कमेंट बैकलिंग। तो मैंने को बोला भाई कि आपको भाई नया वेबसाइट के लिए थोड़ा बहुत तो यार बैकलिंग बनाना ही चाहिए। आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लेना, जहाँ पर मैंने बोला है कि हाउ टू रैंक न्यू वेबसाइट, मतलब टूल वेबसाइट। तो आपको यहाँ पर या तो आप पेज प्रमोशन करो, या तो भाई आप बैकलिंग बनाओ। और भाई पेज प्रमोशन के लिए आपका बस भाई उतना बजट नहीं हो सकता है ना, क्योंकि लोगों के पास उतना बजट नहीं होता है इनिशियली, तो भाई आपको भाई यहाँ पर बैकलिंग का ही सहारा लेना पड़ेगा भाई, ऑफ पेज SEO। उसका क्या करना है आपको भाई, डू लो कंपटीशन कीवर्ड रिसर्च टू फाइंड सच कंटेंट टूल आइडियाज़। देखो मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ हमारा इंडियन फाइनेंस न्यूज़ के ऊपर। जैसे कि हो गया SWP कैलकुलेटर है ना, SWP कैलकुलेटर ये एक ऐसा मतलब इस न्यूज़ के ऊपर भाई सबसे रिसर्च होने वाला एक चीज़ है, मतलब कैलकुलेटर है ना। लेकिन इसके ऊपर भी ऑलरेडी बड़े बड़े जो डोमिनेंट प्लेयर है, जैसे कि ग्रो हो गया, ICICI बैंक, इन लोगों ने भी ऑलरेडी बना के रखा है। तो भाई ये तो भाई भूली जो यहाँ पर रैंक करना बहुत मुश्किल है ना। लेकिन वहीं पर क्या करते हैं भाई ये लोग ना, भाई लो कंपटीशन कीवर्ड पे उतना ध्यान नहीं देते। तो हमको भी वही फाइंड करना है भाई, लो कंपटीशन कीवर्ड आइडियाज़, जहाँ पर हम लोग या तो कंटेंट लिख सकते हैं या फिर हम लोग कोई टूल बना सकते हैं। तो हमको यहाँ पर ऐसा ही टूल लो कंपटीशन वाला कीवर्ड यहाँ पर फाइंड करना होगा। या आपको पता होगा मैंने बोला था भाई कि या तो आप गूगल एड का जो यहाँ पर कीवर्ड प्लानर है उससे सर्च कर लो, या फिर बिंग का यहाँ पर एक है कीवर्ड रिसर्च वाला टूल, आप उन दोनों से यहाँ पर कीवर्ड का यहाँ पर आइडिया वगैरह यहाँ पर ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो लो कंपटीशन है ना, लो कंपटीशन है, और ये YML निशेस है यहाँ पर, फाइनेंस हेल्थ, यहाँ पर भाई हाई RPM भी आपको मिलेगा, ठीक है ना, आपको भले ही थोड़ा कम ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन भाई आपका अर्निंग भी दबा के होगा। यहाँ पर देखो कुछ निशेस ऐसा होता है जैसे कि यहाँ पर सॉन्ग डाउनलोड, MP3 डाउनलोड, ये सब होता है ना। तो भाई इनमें क्या होता है भाई, हाई यहाँ पर सर्च वॉल्यूम है, लेकिन वहाँ पर आपको CPC बहुत ही कम मिलता है। तो भाई क्यों ना भाई ऐसी चीज़ों में काम करें यहाँ पर, जिसमें भी कंपेरिजन भी लो हो, भले ही ट्रैफिक कम मिले यार, अर्निंग तो अच्छा खासा हो है ना। तो आपको यहीं पे फोकस करना है यहाँ पर, लो कंपैरिजन कीवर्ड, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर ये सब फाइनेंस हेल्थ अगर यहाँ पर काम कर रहे हो, जो कि YML निशेस है यहाँ पर, क्योंकि YML निशेस पे भाई आपको पता होगा यहाँ पर हाई CPC रहता ही है। जितना भी YML निशेस है ना, मैक्सिमम इन निशेस पे मतलब योर मनी योर लाइफ, तो भाई इन निशेस पे यहाँ पर आपको हाई CPC मिलता ही है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर एकदम लास्ट में, यहाँ पर थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूँ इसको, बिल्ड योर इकोसिस्टम अराउंड योर नीश। तो मतलब आपको अपना यहाँ पर एक इकोसिस्टम बनाना है अपने नीश के ऊपर। तो देखो आपने एक वेबसाइट बना लिया है ना, एक्सचेंज का अप्रूवल भी ले लिया, वहाँ पर आपको ट्रैफिक भी मिल रहा है। तो देखो आपका एक वेबसाइट होगा, उस वेबसाइट का भाई कोई तो अगर वो एक ब्लॉग या फिर न्यूज़ टाइप का वेबसाइट होगा, तो ये तो आपको भाई ब्रांड बनाना ही होगा है ना, आपको ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना होगा। अगर आप कोई कंटेंट राइटिंग उसमें कर रहे हो वेबसाइट पे है ना, तो आपको भाई क्या करना है, अपना इकोसिस्टम बनाने के लिए आपको यहाँ पर सिर्फ वेबसाइट में ही भरोसा नहीं करना है, ठीक है ना। आपका एक वेबसाइट होगा, उसका नाम होगा जैसे कि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर finance.news.com है ना, तो आपको क्या करना है भाई, फाइनेंस न्यूज़ 24 ये मान लो आपका वेबसाइट का नाम है। तो आपको भाई वेबसाइट में ही भरोसा नहीं करना है, आपको यहाँ पर सोशल मीडिया का भी सहारा लेना है। आपको अगर इकोसिस्टम बनाना है ना यहाँ पर, तो आपको ऐसा ही करना होगा। अगर आपको कंटेंट के ऊपर इकोसिस्टम बनाना है, अगर आपका कंटेंट का यहाँ पर बिजनेस है, आप समझ रहे हो ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर यूट्यूब चैनल बनाना है आपका, यहाँ पर उसी सेम वेबसाइट का नेम से, समझ रहे हो, यूट्यूब चैनल बनाओ, फेसबुक चैनल बनाओ, ट्विटर का अकाउंट बनाओ,
और आपको यहाँ पर भाई सोशल मीडिया भी है, आपको यहाँ पर एंगेज करना है, आपको सोशल यूट्यूब पे भी वीडियोस वगैरह डालो, आप यहाँ पर किसी को हायर कर सकते हो अगर आपके पास इतना वो नहीं है मतलब, या फिर आप खुद ही से डालो है ना। तो आपको भाई इकोसिस्टम बिल्ड करना है आपका अराउंड। या फिर अगर आपका टूल वेबसाइट है, अगर आप सर टूल वेबसाइट पे काम करते हो तो भाई ये तो भाई ऑब्वियस ही बात है कि आप यूट्यूब पे वीडियो तो बनाओगे नहीं है ना। तो भाई टूल वेबसाइट के लिए तो भाई और भी अच्छी बात है। टूल वेबसाइट पे आपको करना क्या है, बस मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो देखो टूल वेबसाइट में कैसे यहाँ पर इकोसिस्टम बनाते हैं। तो देखो ये यहाँ पर PNG टू JPG मैंने यहाँ पर सर्च किया गूगल पे, यहाँ पर देख दो ये एक वेबसाइट है, ठीक है। ये यहाँ पर तो आप पे रैंक कर रहा है, उसके नीचे आई लव IMG जो कि एक बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है। तो देखो ये एक PNG टू JPG है ना, तो भाई ये जो इस वेबसाइट का जो ओनर है ना भाई, उन्होंने अपने यहाँ पर एक इकोसिस्टम बना के रखा है। तो ये देख सकते SIAWAB, ठीक है ना। तो ये भाई सेम डिज़ाइन है, सेम थीम है, यहाँ पर देख सकते हो। अगर हम लोग यहाँ पर ये देखो HE टू JPG है, WebP टू JPG, वर्ड टू JPG, तो अगर हम लोग यहाँ पर स्विच करें तो यहाँ पर देख दो ये डोमेन जो है ना, ये डोमेन भी स्विच हो रहा है, word2jpg.com हो गया यहाँ पर। एंड अगर नीचे से तो ये भाई सेम बंदे का ही यहाँ पर वेबसाइट है, देख सकते हो SIBUAB। मतलब इसने भाई कन्वर्टर वाले चीज़ में ना अपना एक इकोसिस्टम बना के रखा है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका वहीं पर एक अगर आपका ब्लॉग वेबसाइट है ना, जैसा कि मैं यहाँ पर एक दिखा रहा हूँ यहाँ पर, तो ये देखो ये एक ब्लॉग या फिर न्यूज़ टाइप का एक वेबसाइट है, ठीक है ना, गेमिंग से रिलेटेड। तो ये देखो अगर कभी ऐसे वेबसाइट है ना, तो आपको क्या करना है, आपको बस सिंपल सा करना है, आपका सोशल मीडिया अकाउंट भी आपको इसी नाम से बना लेना है, जो आपका वेबसाइट का नाम है वही से आपको सोशल मीडिया अकाउंट बनाना है। ट्विटर अकाउंट हो गया, इंस्टाग्राम अकाउंट हो गया, यूट्यूब चैनल हो गया, एंड वहाँ पर भी आपको कंटेंट डालना है, एंड वहाँ पर भी आपको ऑडियंस को एंगेज करना है ताकि आपका ब्रांड का अथॉरिटी बने। ये हो गया भाई वो लोगों के लिए जो यहाँ पर पूरा कंटेंट राइटिंग करते हैं, जो आर्टिकल वगैरह लिखते हैं गूगल डिस्कवर के लिए या फिर गूगल न्यूज़ के लिए, ठीक है ना, ये उनके लिए है। एंड जो यहाँ पर टूल वेबसाइट बनाते हैं ना भाई, उनके लिए बस यही है, अपना जो भी नीश है या फिर कन्वर्टर नीश हो गया या फिर कोई भी अपना नीश है, ठीक ना, आप टूल वेबसाइट बना रहे हो ना, तो भाई उसका इकोसिस्टम बनाओ, समझ रहे हो ना। इकोसिस्टम मतलब अपना टूल का जो यहाँ पर हर एक वेबसाइट का जो है ना डिजाइन सिमिलर रखो, समझ रहे हो ना। भले ही टूल अलग अलग हो, समझ रहे हो ना। WebP टू JPG भले ही अलग अलग टूल है, भले ही डोमेन भी अलग अलग है, लेकिन जो डिज़ाइन है ना वो सिमिलर रखो, ताकि यूज़र जो है ना, यूज़र को पता लग जाए कि हाँ ये वही वेबसाइट है। एंड नीचे यहाँ पर देख तो यहाँ पर ब्रांड मेंशन भी है, तो आप क्या कर सकते हो, एक दूसरे वेबसाइट का यहाँ पर लिंक कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो इन लोगों ने भी यहाँ पर लिंक किया HE टू JPG, PNG टू JPG, यहाँ पर JPG PNG देख सकते हो, यहाँ पर एक दूसरे वेबसाइट को यहाँ पर लिंक करके रखा है। तो यही है भाई, आप अपना इकोसिस्टम बनाना है यहाँ पर। और यहाँ पर टूल वेबसाइट के इकोसिस्टम बनाने के लिए आपको यहाँ पर डोमेन के ऊपर भी खर्चा करना पड़ सकता है। यहाँ पर देख तो अलग अलग डोमेन है, लेकिन डिज़ाइन एक ही है, मतलब एक बॉयलर प्लेट है जहाँ पर यहाँ पर अलग अलग टूल को बनाया जा रहा है, समझ रहे हो ना। टूल वेबसाइट बनाने के लिए आपको अलग अलग यहाँ पर हर बार यहाँ पर कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, एक बस बॉयलर प्लेट बना लो यहाँ पर, एंड उसको बस चेंज करके यहाँ पर जो मेन ये जो कंटेंट है ना, मेन जो टूल है ना, इसको बस चेंज करते रहो। मतलब इसका भाई काम क्या है, इसका टेक्स्ट रिकॉग्निशन का काम है यहाँ पर देख सकते हो, या फिर वर्ड टू JPG इसको कन्वर्ट करने का काम है। तो मतलब ये ऊपर का ये हेडर हो गया या फिर जो फुटर हो गया या फिर जो टेक्स्ट है ना, ये जो भाई इसका डिज़ाइन सिमिलर रहेगा, बस ये जो बीच का डिज़ाइन है ये बस डिज़ाइन चेंज होता रहता है। तो भाई ये होता है बॉयलर प्लेट का कमाल। आपको भी अपना एक खुद का भाई बॉयलर प्लेट या फिर टेम्पलेट डिजाइन कर लेना है अगर आप टूल वेबसाइट का यहाँ पर एक इकोसिस्टम बनाना चाहते हो, समझ रहे हो ना। आपका एक यूनिक थीम होना चाहिए ताकि भाई लोगों से आप अलग दिखो, है ना। देखो यहाँ पर क्या है ना, मैं यहाँ पर देख मोस्ट ऑफ जो ब्लॉगर्स है ना, वो भाई यहाँ पर दूसरों को कॉपी करने में लगा हुआ है, समझ रहे हो ना। एक यहाँ पर वेबसाइट है, यहाँ पर क्या नाम था उसका वो पता होगा, यहाँ पर एक ब्लॉग वेबसाइट है यहाँ पर सतीश के सर का यहाँ पर ब्लॉग वेबसाइट जिसका नाम है यहाँ पर कुछ ताज़ा खबर। तो भाई देख सकते हो उस वेबसाइट को जैसे वो वेबसाइट वायरल हुआ ना भाई, लोग भाई उसके पीछे पड़ गए, लोग भाई सेम डिज़ाइन का वेबसाइट बनाने लगे भाई, सेम डोमेन भी ले रहे वो लोग, डिज़ाइन भी सिमिलर है, एकदम सिमिलर भाई, कंटेंट भी सिमिलर डाल रहे भाई। देखो भाई आपको देखो यूट्यूब में ना भाई क्या है ना, ज़्यादातर ऐसा वीडियो मिलेगा कि आपको भाई कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो, मुझे कॉपी कर लो, कॉपी करके पैसा बना लो भाई, ये सब। लेकिन भाई ये सब भाई दिखने के लिए अच्छा है भाई, आपको ये सब रियलिस्टिक बिल्कुल भी नहीं है। आपको भाई कॉपी करके आप कहाँ तक जाओगे भाई, कितना कॉपी करोगे। आपको क्रिएटिविटी भाई कुछ यूनिक ही करना होगा, समझ रहे हो ना। अगर आपको सच में यार कुछ अर्निंग वगैरह करना है ना यहाँ पर ऑनलाइन इंडस्ट्री में भाई, आपको यूनिक थोड़ा सा तो यूनिक करना ही होगा। आप आइडिया ले सकते हो, ठीक है ना, आइडिया लेने में, आइडिया छुड़ाने में भाई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप पूरा का पूरा कॉपी ही कर लेते हो ना, और कॉपी करते भी उससे कुछ इंप्रूवमेंट नहीं करते हो, मतलब समझ रहे हो ना, जिससे आपने कॉपी किया है उससे कम से कम आपको भाई इंप्रूवमेंट भी करना है। ऐसा नहीं कि भाई कॉपी करके छोड़ दो भाई, तो आप बिल्कुल भी यार आपको कुछ यूनिक नहीं होगा भाई, ना आप गूगल में दिख पाओगे, ना आप यूट्यूब में कोई सोशल मीडिया पे भी नहीं दिख पाओगे, ठीक है ना। आपको यूनिकनेस लाना होगा, बस यही है भाई। इन तीनों चीज़ों भाई फोकस करो भाई। प्रोवाइड एक्सक्लूसिव कंटेंट, मतलब कंटेंट हो गया, फिर टूल जो भी आप यूज़र को जो भी चीज़ आपका यहाँ पर यूज़र इंटेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं ना भाई, आपको वही प्रोवाइड करना है।
चाहे वो कंटेंट के माध्यम से हो, है ना, चाहे वो कंटेंट के माध्यम से हो या फिर वो एक टूल वेबसाइट के माध्यम से हो। उसके बाद भाई आपको ऐसा करना है कि जो भाई 95% अगर अलग वेबसाइट नहीं कर पा रहा है आपके नीश के ऊपर, उसके बाद आपको भाई लो कंपटीशन का कीवर्ड एक्सेस करना है, समझ रहे हो, लो कंपटीशन। उसके बाद आपको अपना इकोसिस्टम बनाना है। अगर का ब्लॉग वेबसाइट है, आर्टिकल लिखते हो, तो आप यहाँ पर यूट्यूब चैनल खोल लो, ट्विटर पे यहाँ पर एक बना लो भाई चैनल, जहाँ पर मीम वगैरह आप डाल सकते हो अपने, जो भाई आप समझ रहे हो ना, जो आपका नीच है उसके ऊपर ही आपको डिपेंड करते हैं चीज़। यहाँ पर बहुत सारा नीच है, तो मैं आपको एक साथ यहाँ पर नहीं कवर करूँगा इसको। या फिर अगर आपका यहाँ पर टूल वेबसाइट पे अगर आप काम कर रहे हो ना, तो भाई टूल वेबसाइट का एक इकोसिस्टम बना लो, है ना, और एक दूसरे को लिंक करो एक दूसरे से, है ना। तो भाई बस यही करना है आपको, यही चीज़ें। एंड उसके बाद भाई मेन चीज़ जो आता है वो यहाँ पर यूज़र का इंटेंट को यहाँ पर आपको सेटिस्फाई करना है। ये तो भाई होता ही है भाई, चाहे वो आर्टिकल लिखने में हो या फिर टूल वेबसाइट में हो, भाई यूज़र इंटेंशन अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो भाई गूगल में वो हटना ही है, गूगल से, है ना। तो बस यही करना है आपको भी। यहाँ पर ऐसे देख सकते हो, यहाँ पर देखो भाई, इसको देखो, एक इतना यहाँ पर फाइनेंस लोग बोलते हैं भाई वो एम एल लोग, क्या भाई मैं भी बोलते हो यार, वो एम एल नीच पे यहाँ पर रैंक करना हार्ड है। लेकिन अगर आपका टूल अच्छा हो या फिर अगर आपका कंटेंट अच्छा हो, यूनिक हो, बाकी वेबसाइट में नहीं है, मतलब समझ रहे ना, बाकी मोस्ट वेबसाइट में नहीं है, तो भाई आपको भी रैंक करने में कोई रोक नहीं सकता। आपको भी यार ऐसे ही स्पाइक, ऐसे ही जंप आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर अपने सर्च कंसोल में, भले ही वो पुराना वेबसाइट या फिर नया वेबसाइट उसमें मैटर नहीं करता। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो में इतना ही था। एंड वीडियो अच्छी लगा तो फिर लाइक कर देना। एंड मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी सवाल हो यार कमेंट करके बता रहना भाई।